प्रमुख चित्र शैलियां। क्या है? राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियां या डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने दिया था। तो राजस्थान की चित्रकला का जो पहला वैज्ञानिक विभाजन दिया था वो दिया था आनंद कुमार स्वामी ने। किन्होंने? आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन दिया था। आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स के अंदर राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन दिया। तो राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने दिया था? वो है आनंद कुमार स्वामी। उन्होंने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स के अंदर दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख शैलियां। तो राजस्थानी चित्रकला की जो प्रमुख शैलियां कौन कौन सी है? तो राजस्थान की चित्रकला को मेनली 4 शैलियों में बांटा गया है। कौन सी 4 शैलियों में बांटा गया है? कौन कौन सी शैलियां है? पहली मेवाड़ शैली, दूसरी है मारवाड़ शैली, तीसरी है हाड़ौती शैली और चौथी है ढूंढाड़ शैली। तो राजस्थानी चित्रकला को मेनली 4 शैलियों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ शैली में। तो मेवाड़ शैली के अंदर कौन कौन सी शैली आती है? उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली और देवगढ़ शैली। उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़ ये शैलियां किसमें आती है? मेवाड़ शैली में। दूसरी देखते हैं मारवाड़ शैली में कौन कौन सी आती है? जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और अजमेर। कौन कौन सी आती है? जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और अजमेर ये शैलियां किसमें आती है? मारवाड़ शैली में। नेक्स्ट देखते हैं हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली में कौन आती है? कोटा, बूंदी और झालावाड़ शैलियां। कौन सी? कोटा, बूंदी और झालावाड़ आती है हाड़ौती शैली में। नेक्स्ट हम देखते हैं ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली में कौन आती है? जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी। तो ढूंढाड़ शैली में कौन आती है? जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी ये सभी शैलियां किसमें आती है? ढूंढाड़ शैली में। सबसे पहले हम चालू करते हैं कौन सी? मेवाड़ चित्र शैली। तो मेवाड़ चित्र शैली को चालू करते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? मेवाड़ को कहा जाता है। राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है मेवाड़ को। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ चित्र शैली का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो मेवाड़ की चित्र शैली है उसका प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वह है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी क्या है? मेवाड़ की चित्र शैली का प्राचीनतम ग्रंथ। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का जो निर्माण है वो कब हुआ? वो हुआ महाराणा तेज सिंह के शासन में। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का निर्माण हुआ महाराणा तेज सिंह के शासन में। नेक्स्ट हम देखते हैं उदयपुर शैली। उदयपुर शैली चावंड शैली है। चावंड शैली का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? महाराणा प्रताप के समय में। तो चावंड शैली का प्रारंभ तो कब हुआ? महाराणा प्रताप के समय में। लेकिन इसका जो सर्वाधिक विकास हुआ वो हुआ अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में। तो चावंड शैली का जो विकास तो हुआ मतलब प्रारंभ तो हुआ तो राणा प्रताप के समय में। कब हुआ? राणा प्रताप के समय में। और जबकि जो इसका सर्वाधिक विकास हुआ वो हुआ अमर सिंह प्रथम के समय में। तो चावंड शैली का जो प्रारंभ हुआ वो महाराणा प्रताप के समय में और इसका सर्वाधिक विकास हुआ अमर सिंह प्रथम के समय में। नेक्स्ट हम देखते हैं चावंड शैली के जो प्रमुख चित्रकार कौन थे? वो थे निसारदीन। तो चावंड शैली के प्रमुख चित्रकार थे निसारदीन। निसारदीन ने किसकी रचना की? रागमाला की। तो रागमाला की रचना किसने की थी? निसारदीन ने। और वो चावंड शैली के प्रमुख चित्रकार थे। तो निसारदीन ने रागमाला की जो रचना की थी वो किसके शासन में की थी? अमर सिंह प्रथम के शासन में। तो निसारदीन ने रागमाला की रचना की थी अमर सिंह प्रथम के शासन में। तो ये तो क्या हो गए? अमर सिंह प्रथम के शासन में की थी निसारदीन ने रागमाला की रचना। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह के शासनकाल को क्या कहा जाता है? लघु चित्रों का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो मेवाड़ में जो महाराणा जगत सिंह थे उनका जो शासनकाल क्या कहलाता है? लघु चित्रों का स्वर्ण युग कहलाता है। तो महाराणा जगत सिंह का शासनकाल लघु चित्रों का स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराणा जगत सिंह है उसके शासनकाल में एक चित्रकार थे उनका नाम क्या था? साहिबदीन। क्या था? साहिबदीन। साहिबदीन चित्रकार ने गीत गोविंद और रसिक प्रिया जैसे चित्र बनाए। ठीक है, तो साहिबदीन चित्रकार थे, उन्होंने गीत गोविंद और रसिक प्रिया के चित्र बनाए थे। तो साहिबदीन जो थे चित्रकार उन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए? पहले तो है गीत गोविंद और दूसरे रसिक प्रिया। तो गीत गोविंद और रसिक प्रिया किस चित्र शैली से संबंधित है? ये है मेवाड़ की चित्र शैली से। और इसका निर्माण किसने किया था? साहिबदीन ने किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराणा जगत सिंह है उन्होंने अपने राजमहल में चितेरौरी ओवेरी, क्या है? चितेरौरी ओवेरी नामक एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। तो महाराणा जगत सिंह ने अपने राजमहल में चितेरौरी ओवेरी नामक एक चित्रशाला का निर्माण कराया था। इसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? तस्वीरों और कारखानों। इसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? तस्वीरों और कारखानों। तो ये क्या हो गया? महाराणा जगत सिंह। तो महाराणा जगत सिंह इनके बारे में एक बार वापिस देख लेते हैं क्या है। तो महाराणा जगत सिंह है उनके शासनकाल को क्या कहा जाता है? लघु चित्रों का स्वर्ण युग कहा जाता है। महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में साहिबदीन चित्रकार थे, उन्होंने गीत गोविंद और रसिक प्रिया नामक चित्रों की रचना की थी।
और नेक्स्ट है कि महाराणा जगत सिंह ने अपने राजमहल में क्या है चित्तौरी ओवेरी नामक एक चित्रशाला का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, तस्वीरों और कारखानों कहा जाता है। तो अभी हमने मेवाड़ की चित्र शैली में दो चित्रकार देखे, कौन कौन से देखे, एक तो क्या देखे, साहिब दिन, क्या है साहिब दिन, एक तो है साहिब दिन और दूसरे है निसार दिन, क्या है निसार दिन। तो मेवाड़ की चित्र शैली में है ना दो चित्रकार देखे, एक तो है साहिब दिन और दूसरे निसार दिन। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि है ना ये किस चित्र शैली से संबंधित है, मेवाड़ से, मारवाड़ से या फिर उन चित्र शैली से संबंधित ढूंढाड़ से, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे, इनके शब्द में क्या आ रहा है, दिन आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, दिन, और दिन को पर्यायवाची क्या है, वार, और मेवाड़ में क्या आ रहा है, वाड़ आ रहा है। ठीक है, तो वाड़ से मिलता जुलता क्या है, वार। तो साहिब दिन या निसार दिन, इन दोनों के नाम में क्या आ रहा है, दिन, तो ऐसे याद करेंगे। तो दिन का मतलब वार, तो और मेवाड़ में भी क्या आ रहा है, वाड़ आ रहा है। ठीक है, इस हिसाब से याद कर सकते हैं। तो साहिब दिन और निसार दिन दोनों किस चित्र शैली के चित्रकार थे, वो है मेवाड़ के। नेक्स्ट हम देखते हैं नाथद्वारा चित्रशैली। नाथद्वारा चित्रशैली में किसका चित्रांकन किया जाता है, पिछवाइयों का। तो पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली कौन सी है, वो है नाथद्वारा चित्रशैली। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं पिछवाई चित्रण का मुख्य विषय क्या है। तो पिछवाई चित्रण का मुख्य विषय है श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित होती है। पिछवाई किस पर आधारित होती है, श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पिछवाई चित्रकला के या नाथद्वारा चित्रशैली के जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन है, वो है रामचंद्र घासीराम, कमला और इलायची। तो ये कमला और इलायची याद रखना है, कमला और इलायची ये दोनों महिला चित्रकार है और ये किस चित्रशैली से संबंधित है, ये है नाथद्वारा की चित्रशैली से संबंधित है। तो कमला और इलायची किस चित्रशैली से संबंधित है नाथद्वारा चित्रशैली से। और नाथद्वारा चित्रशैली में किसका चित्रांकन किया जाता है, पिछवाइयों का। पिछवाइयां किस पर आधारित है, श्री कृष्ण की लीला पर। नेक्स्ट हम देखते हैं देवगढ़ शैली। कौन सी, देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली की जो प्रमुख चित्रकार कौन है, वह है कंवला, चोखा और बैजनाथ। तो देवगढ़ चित्र शैली की प्रमुख चित्रकार है कंवला, चोखा और बैजनाथ। नेक्स्ट हम देखते हैं हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली में कौन कौन सी शैलियां आती है, कोटा, बूंदी और झालावाड़ की शैलियां। हाड़ौती शैली में आती है कोटा, बूंदी और झालावाड़ की शैलियां आती है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बूंदी शैली। कौन सी, बूंदी शैली। तो बूंदी के जो मतीराम है, बूंदी के कौन है, मतीराम, उन्होंने रसराज की रचना की। तो रसराज चित्र की रचना किसने की थी, बूंदी के मतीराम ने। ये वाला क्वेश्चन आपके कॉलेज लेक्चरर 2020 में पूछा गया था कि जो बूंदी के जो मतीराम है उन्होंने किसकी, रसराज चित्र की रचना की थी। रसराज चित्र की रचना बूंदी के मतीराम ने की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं बूंदी की जो चित्र शैली है वो के उसकी विशेषता क्या है, वो है पशु पक्षियों का चित्रण। तो पशु पक्षियों का चित्रण किस चित्र शैली की विशेषता है, वो है बूंदी की चित्र शैली की। तो पशु पक्षियों का जो चित्रण है वो किस चित्र शैली की विशेषता है, बूंदी की चित्र शैली की। नेक्स्ट हम देखते हैं रंगमहल। रंगमहल कहाँ पे स्थित है, वो स्थित है बूंदी में। और रंगमहल अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराजा छत्रसाल ने। तो रंगमहल कहाँ स्थित है, वो बूंदी में स्थित है, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और इसका निर्माण महाराणा छत्रसाल ने करवाया था। ठीक है, तो जो रंगमहल कहाँ स्थित है, बूंदी में, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और इसका निर्माण महाराजा छत्रसाल ने कराया था। नेक्स्ट हम देखते हैं चित्रशाला। एक तो है रंगमहल और दूसरा है चित्रशाला, दोनों अलग अलग है। ठीक है, चित्रशाला, चित्रशाला कहाँ स्थित है, बूंदी के महलों में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, उमेद सिंह ने। तो रंगमहल का निर्माण तो छत्रसाल ने करवाया था और जबकि चित्रशाला है उसका निर्माण करवाया था उमेद सिंह ने। नेक्स्ट हम देखते हैं दुगारी किले का संबंध किससे है। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था किसी एग्जाम में। दुगारी किले का संबंध है बूंदी की चित्र शैली से। नेक्स्ट देखते हैं कोटा चित्र शैली। तो बूंदी की चित्र शैली की जो विशेषता क्या थी, वो है पक्षियों का चित्रण। तो पशु पक्षियों का चित्रण ये किस चित्र शैली की विशेषता थी, ये थी बूंदी की चित्र शैली की। तो पशु पक्षियों का चित्रण किस चित्र शैली की विशेषता थी, बूंदी शैली की विशेषता थी। नेक्स्ट हम देखते हैं शिकार के चित्र। शिकार के चित्र किस शैली की विशेषता है, वो है कोटा शैली की। तो कोटा शैली की विशेषता क्या है, शिकार के चित्र, जबकि पशु पक्षियों का चित्रण किसकी विशेषता है, बूंदी शैली की। कोटा की चित्र शैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि शिकार के चित्र किस चित्र शैली की विशेषता है, वो है कोटा चित्र शैली की, जबकि पशु पक्षियों का चित्रण बूंदी की चित्र शैली की विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं कोटा चित्र शैली का उत्कृष्ट काल किसे माना जाता है,
वो है महाराजा उमेद सिंह प्रथम के शासनकाल को। तो कोटा चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है महाराजा उमेद सिंह प्रथम के शासनकाल को। नेक्स्ट देखते हैं हम ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली में कौन कौन सी आती है? आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी, ये सभी शैलियां ढूंढाड़ शैली में आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं आमेर शैली। आमेर शैली के में क्या है? तो मौजमाबाद के जो भित्ति चित्र है और बैराट के जो मुगल गार्डन है ये आमेर चित्र शैली से संबंधित है। तो ये पूछा जाता है प्रश्न कि मौजमाबाद के भित्ति चित्र किस चित्र शैली से संबंधित है? वो है आमेर की चित्र शैली से संबंधित है। तो मौजमाबाद के भित्ति चित्र और बैराट के मुगल गार्डन ये आमेर की चित्र शैली से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं जयपुर की चित्र शैली। तो जयपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? साहिब राम। अभी साहिब वर्ड आपको भी सुना हुआ दिख रहा होगा। तो साहिब दिन तो कौन सी चित्र शैली के थे? वो थे मेवाड़ के। ठीक है, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। साहिब दिन तो किसके थे? मेवाड़ की चित्र शैली के। और जबकि साहिब राम है वो है किसकी? जयपुर की चित्र शैली से। तो ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें दिन आ रहा है, दिन का मतलब वार, और मेवाड़ में भी क्या आ रहा है? वार्ड। तो वार से मिलता जुलता शब्द क्या है? वार्ड। तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो साहिब राम तो किससे है? जयपुर के। और जबकि साहिब दिन किसके हैं? मेवाड़ की चित्र शैली के। तो साहिब राम अपने द्वारा बनाए गए आदमकद पोर्ट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। तो साहिब राम किसके लिए प्रसिद्ध है? आदमकद पोर्ट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। कौन? साहिब राम। और साहिब राम का संबंध कौन सी चित्र शैली से है? वो है जयपुर की चित्र शैली से। तो साहिब राम का संबंध है जयपुर की चित्र शैली से, जबकि साहिब दिन का संबंध है मेवाड़ की चित्र शैली से। और साहिब राम का जो विशेषता क्या है? वो है आदमकद पोर्ट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं जयपुर चित्र शैली पर मुगल चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। तो ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिस पर कि मुगल चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है? वह है जयपुर चित्र शैली। नेक्स्ट है जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? वह है सवाई प्रताप सिंह के समय को जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह के शासन काल को जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जयपुर चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? आदमकद पोर्ट्रेट, लघु चित्र, पोथी चित्र, ये सब जयपुर की चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं। कौन कौन सी? आदमकद पोर्ट्रेट है, लघु चित्र है, पोथी चित्र है, ये सभी जयपुर की चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की सवाई राम सिंह ने। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की सवाई राम सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद शाह। क्या है? मोहम्मद शाह वो जयपुर के चित्रकार थे और ये किसके दरबार में दरबारी चित्रकार थे? ये है सवाई जय सिंह के। तो ये वाला प्रश्न भी RS 2023 में पूछा गया कि मोहम्मद शाह किसके दरबारी चित्रकार थे? वो है सवाई जय सिंह के। तो मोहम्मद शाह किसके दरबारी चित्रकार थे? सवाई जय सिंह के दरबारी चित्रकार थे। नेक्स्ट हम देखते हैं आला गीला, आराइस, मोराकसी, ये सब क्या है? तो आला गीला क्या होता है? आराइस क्या होता है? मोराकसी क्या होता है? ये आला गीला क्या होता है? जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है। आला गीला क्या है? जयपुर के एक प्रकार के भित्ति चित्र है। इसमें क्या किया जाता है? चूने के प्लास्टर को घोटकर पतला कर देते हैं और इस पर चित्रण किया जाता है। तो आला गीला में क्या किया जाता है? एक प्रकार के भित्ति चित्र है। इसमें क्या किया जाता है? चूने का जो प्लास्टर होता है उसे घोट करके पतला कर देते हैं और उस पर भी क्या की जाती है? पेंटिंग की जाती है। ठीक है, तो प्लास्टर है उसको पतला करके उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है। किसके अंदर? आला गीला में। और ये कहाँ की फेमस है? जयपुर की। नेक्स्ट हम देखते हैं अलवर शैली। अलवर शैली के जो प्रमुख चित्रकार है, अलवर शैली में ये प्रमुख चित्रकारों के नाम पूछे जाते हैं बार बार। कौन कौन से चित्रकार है? वो है शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, गुलाम अली, नंदराम, डालूराम। तो ये सभी चित्रकार किस चित्र शैली से है? तो अलवर की चित्र शैली से। कौन कौन से? शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, गुलाम अली, नंदराम और डालूराम। तो शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, गुलाम अली, नंदराम और डालूराम, ये सभी चित्रकार अलवर की चित्र शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है हाथी दांत के फलक पर सूक्ष्म चित्रण किस चित्र शैली की विशेषता है? अलवर चित्र शैली की। इंपॉर्टेंट है, हाथी दांत के फलक पर जो सूक्ष्म चित्रण किया जाता है वो कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? वो है अलवर की चित्र शैली से। अपन देखते हैं कि पशु पक्षियों के चित्रण कौन सी चित्र शैली की थी? बूंदी की। नेक्स्ट है कि शिकार के चित्र कौन सी चित्र शैली की विशेषता है? कोटा की। हाथी दांत के फलक पर सूक्ष्म चित्रण है अलवर की चित्र शैली की प्रमुख विशेषता। नेक्स्ट हम देखते हैं हाथी दांत के फलक पर सूक्ष्म चित्रण करने में जो महारत चित्रकार थे वो कौन कौन से थे? उदयराम और मूलचंद। ठीक है, तो हाथी के दांत पर जो सूक्ष्म चित्रण करने वाले चित्रकार है उदयराम और मूलचंद है। नेक्स्ट हम देखते हैं उनियारा शैली। कौन सी? उनियारा शैली। उनियारा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? मीर बख्श और काशी।
तो उनियारा शैली के जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन है? मीर बख्श एंड काशी। तो मीर बख्श ने किसकी रचना की थी? वो है सीताराम, लक्ष्मण तथा हनुमान के चित्र बनाए थे। तो मीर बख्श ने किस किस के चित्र बनाए थे? सीताराम के, लक्ष्मण के तथा हनुमान जी के चित्र बनाए थे मीर बख्श ने। नेक्स्ट हम देखते हैं जो उनियारा शैली है वो किसका मिश्रण है? वो है जयपुर तथा बूंदी दोनों की चित्रकलाओं का मिश्रण है। कौन सी? उनियारा शैली। तो उनियारा शैली किस किस का मिश्रण है? एक तो है जयपुर की चित्र शैली तथा बूंदी की चित्र शैली, इन दोनों चित्र शैलियों का मिश्रण है उनियारा शैली। नेक्स्ट देखते हैं शेखावटी शैली। तो शेखावटी की हवेलियां अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो भित्ति चित्रों के लिए देखो, एक तो है बूंदी के जो रंगमाला वो भी अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और शेखावटी की हवेलियां है वो भी अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो शेखावटी की हवेलियां है किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो भित्ति चित्रों के कारण शेखावटी को क्या कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी। क्या भी कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है शेखावटी को। क्यों? क्योंकि उसमें भित्ति चित्र है, इस कारण। नेक्स्ट है मारवाड़ शैली। तो पंचतंत्र है, पंचतंत्र वो किस चित्र शैली से संबंधित है? वो है मारवाड़ की चित्र शैली से। तो पंचतंत्र चित्र है वो किस चित्र शैली से संबंधित है? मारवाड़ की चित्र शैली से। तो मारवाड़ की चित्र शैली में कौन कौन सी आ जाती है? जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और अजमेर, ये सभी चित्र शैलियां किस में आ जाती है? मारवाड़ की चित्र शैली में। सबसे पहले हम देखते हैं जोधपुर शैली। जोधपुर शैली में क्या है? जो चौखेलाव महल, चौखेलाव महल का संबंध किस चित्र शैली से है? जोधपुर चित्र शैली से। चौखेलाव महल का संबंध है जोधपुर चित्र शैली से। नेक्स्ट हम देखते हैं चौखेलाव महलों की चित्रकारी किसके समय में हुई थी? तो चौखेलाव के महलों में चित्रकारी हुई थी मालदेव के समय में। किसके? मालदेव के समय में। नेक्स्ट देखते हैं रागमाला चित्रावली। क्या है रागमाला चित्रावली? रागमाला चित्रावली का जो चित्रांकन किया था वो किसने किया था? वीर जी ने। किसने किया था? वीर जी नामक एक चित्रकार ने किया था रागमाला चित्रावली का चित्रांकन। तो रागमाला चित्रावली का चित्रांकन किसने किया था? वीर जी नामक एक चित्रकार ने किया था। देखो दो शब्द है, एक तो रागमाला चित्रावली है और दूसरा है रागमाला, दो है। तो रागमाला तो कौन सी चित्र शैली से संबंधित था? वो था मेवाड़ की चित्र शैली से, अभी हमने पढ़ा था। और इसमें कि इसका चित्र किसने बनाया था? ये बनाया था निसारदीन ने। किसने? निसारदीन ने बनाया था रागमाला का चित्र। और जबकि रागमाला चित्रावली है इसका चित्रांकन किया था वीर जी चित्रकार ने किया था, और ये मारवाड़ की चित्र शैली या जोधपुर की चित्र शैली से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं पाली के जो वीर पुरुष विठल दास चंपावत पर आधारित है। तो ये रागमाला चित्रावली किस पर आधारित है? ये पाली के विठल दास चंपावत पर आधारित है। और रागमाला चित्रावली का संबंध किससे है? जोधपुर चित्र शैली से, जबकि रागमाला का संबंध है मेवाड़ से। नेक्स्ट हम देखते हैं जोधपुर चित्र शैली में क्या है? लाल पीले रंगों की प्रधानता है। तो लाल पीले रंगों की प्रधानता है जोधपुर की चित्र शैली में। नेक्स्ट है रामा, नाथा, छज्जू, सैफू, ये सभी क्या है? जोधपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार है। तो रामा, नाथा, छज्जू, सैफू ये सभी के किस चित्र शैली के चित्रकार है? जोधपुर की चित्र शैली के चित्रकार है। कौन कौन से? रामा, नाथा, छज्जू और सैफू। तो ये सभी है जोधपुर की चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार है। नेक्स्ट हम देखते हैं बीकानेर शैली। बीकानेर की शैली को मुख्यतः कितने? दो परिवारों का योगदान है। बीकानेर की चित्र शैली में मुख्यतः कितने? दो परिवारों का योगदान है। पहला परिवार तो कौन सा है? मथेरण परिवार। पहला परिवार है मथेरण परिवार और दूसरा परिवार है उस्ता परिवार। ठीक है, तो बीकानेर की चित्र शैली में दो परिवारों का योगदान है। पहला है मथेरण परिवार और दूसरा है उस्ता परिवार। तो मथेरण परिवार वाला आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पिछले एग्जाम है उनमें पूछा जा चुका है। तो मथेरण परिवार को देखते हैं। तो मथेरण क्या होते हैं? जैन समुदाय के लोग होते हैं। किस समुदाय के लोग होते हैं? जैन समुदाय के लोग होते हैं मथेरण। और ये अपने आप को क्या भी कहते हैं? महात्मा भी कहते हैं। तो मथेरण क्या होते हैं? जैन समुदाय के लोग होते हैं, इन्हें महात्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मथेरण परिवार के जो लोग होते हैं वो मुख्यतः किसके? शासकों के व्यक्तिगत चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं। मथेरण होते तो क्या है? जैन समुदाय के लोग होते हैं, और इनका ये मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? ये शासकों के व्यक्तिगत चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो मथेरण परिवार के जो चित्रकार है वो शासकों के या राजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है मथेरण। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मथेरण परिवार के जो चित्रकार है उन्हें महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में सर्वाधिक संरक्षण प्राप्त हुआ। तो महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में सर्वाधिक संरक्षण प्राप्त हुआ मथेरण परिवार के चित्रकारों को। तो एक बार वापस देख लेते हैं। तो मथेरण परिवार के जो चित्रकार होते हैं वो क्या है? मेनली किस समुदाय के होते हैं? जैन समुदाय के होते हैं। और इन्हें किसके लिए ये प्रसिद्ध है? यह शासकों के व्यक्तिगत चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और इनका सर्वाधिक संरक्षण किनके शासनकाल में हुआ? वो है महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में। और मथेरण चित्रकारों के जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन है? मुन्नालाल और मुकुंद। कौन है? मुन्नालाल और मुकुंद मथेरण परिवार के प्रमुख चित्रकार है। दूसरा परिवार कौन सा है? उस्ता परिवार। दो परिवार देखे थे बीकानेर की चित्र शैली में, एक तो मथेरण
परिवार और दूसरा उस्ता परिवार। तो दूसरा देखते हैं उस्ता परिवार। उस्ता परिवार है, उस्ता परिवार वो होता है, वो क्या है, मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। ठीक है, उस्ता परिवार किस शैली के चित्र बनाने में कुशल था, मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। नेक्स्ट हम देखते हैं उस्ता परिवार ने उस्ता कला को विकसित किया था। तो अभी हम देखते हैं उस्ता कला पढ़ते हैं हस्तशिल्प के अंदर, हैंडीक्राफ्ट के अंदर। उस उस्ता कला को विकसित किसने किया था, वो उस्ता परिवार ने किया था। बीकानेर की जो चित्रकारों के दो परिवार थे, एक तो मथेरन परिवार, दूसरा उस्ता परिवार। इसमें से जो उस्ता परिवार था उसने उस्ता कला को विकसित किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं उस्ता कला होती क्या है आखिर। तो ऊंट की खाल पर जो सोने की बारीक चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उस्ता कला। ऊंट की खाल पर सोने की जो बारीक चित्रकारी की जाती है उसे कहा जाता है उस्ता कला। और उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, वो है बीकानेर। उस्ता कला के जो प्रमुख कलाकार कौन थे, वो थे रकनुद्दीन, अलीरजा और हसन। ये उस्ता कला के प्रमुख कलाकार है, चित्रकार है। तो ये दो परिवार हो गए। ये दो परिवार किसमें है, बीकानेर की चित्रशैली में। बीकानेर की चित्रशैली के बाद में हम देखते हैं किशनगढ़ की चित्रशैली। तो किशनगढ़ की चित्रशैली को हम देखते हैं। किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, वो है महाराजा सावंत सिंह के समय को। तो महाराजा सावंत सिंह का समय है वो किशनगढ़ की चित्रशैली का स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराजा जो सावंत सिंह है उनका उपनाम क्या था, नागरी दास। तो नागरी दास किनका उपनाम था, महाराजा सावंत सिंह का। और इन नागरी दास के दरबार में एक चित्रकार थे जिनका नाम था मोर ध्वज निहाल चंद। क्या है, मोर ध्वज निहाल चंद। और इन मोर ध्वज निहाल चंद ने बनी ठनी चित्र बनाया था। तो बनी ठनी चित्र किसने बनाया था, मोर ध्वज निहाल चंद ने। वो नागरी दास या सावंत सिंह के दरबार में दरबारी चित्रकार थे। और ये चित्र किस चित्र शैली से संबंधित है, ये चित्र संबंधित है किशनगढ़ की चित्र शैली से संबंधित है। तो बनी ठनी चित्र बनाया मोर ध्वज निहाल चंद ने, जो कि नागरी दास या सावंत सिंह के दरबार में दरबारी चित्रकार थे। और यह चित्र किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। और बनी ठनी को क्या भी कहा जाता है, भारत की मोनालिसा। नेक्स्ट हम देखते हैं बनी ठनी चित्र पर 1973 में भारत सरकार ने क्या डाक टिकट जारी किया था। तो 1973 में इस पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। तो नानक राम चित्रकार है वो किस चित्रशैली से संबंधित है, किशनगढ़ चित्रशैली से। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। तो नानक राम का पूछा जाता है बार बार कि ये किस चित्रशैली से संबंधित है, ये है किशनगढ़ की चित्रशैली से संबंधित है नानक राम। नेक्स्ट हम देखते हैं अजमेर की चित्रशैली। तो राजा बाबूजी का जो चित्र है वो किसने बनाया था, जूनिया के चांद ने बनाया था। ठीक है, तो राजा बाबूजी का चित्र किस चित्रशैली से संबंधित है, अजमेर की चित्रशैली से। और ये बनाया था जूनिया के चांद ने बनाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं ये अजमेर चित्रशैली का है। नेक्स्ट है पारदर्शी वेशभूषा किस चित्रशैली की विशेषता है, वह है नागौर शैली की। पारदर्शी वेशभूषा किस चित्रशैली की विशेषता है, नागौर चित्रशैली की विशेषता है। तो सबसे पहले देखते हैं पशु पक्षियों की चित्रण किसकी है, बूंदी की। नेक्स्ट है कि शिकार की चित्र किसकी थी, वो थी कोटा की। तीसरा हम देखते हैं जो हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्रण किसकी थी, वो थी अलवर की। नेक्स्ट है कि पारदर्शी वेशभूषा किसकी है, नागौर की। और नेक्स्ट देखते हैं किस चित्रशैली में वृद्धावस्था के चित्रों को कुशलता से दिखाया जाता है, वो भी नागौर की चित्रशैली में। अगला हम देखते हैं मूमल का चित्र। मूमल का चित्र किस चित्रशैली से संबंधित है, वो है जैसलमेर की चित्रशैली से। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन से हैं। तो राजस्थान के जो सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो है ओध निरुक्ति वृत्ति। क्या है, पहला तो क्या है, ओध निरुक्ति वृत्ति। और दूसरा है 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। तो राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है ओध निरुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। ये दोनों जैसलमेर के भंडार में मिले हैं। तो राजस्थान के सबसे प्राचीन जो चित्रित ग्रंथ कौन कौन से है, पहला तो है ओध निरुक्ति वृत्ति और दूसरा है 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। ये दोनों जैसलमेर के भंडार में मिले हैं। ये दोनों जैसलमेर के भंडार में मिले हैं। नेक्स्ट है अब कुछ चित्रकार अभी हमने देख लिया है तो उनको वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है बार बार। कुछ चित्रकार है उनके बारे में देखते हैं। एक है साहिबदीन और दूसरा है निसारदीन। साहिबदीन और निसारदीन किस चित्रशैली से संबंधित थे, वो है मेवाड़ की चित्रशैली से। किसकी, मेवाड़ की चित्रशैली ऐसे पूछा जाता है। मेवाड़ की है, मारवाड़ की है, ढूंढाड़ की है, इस टाइप से पूछा जाता है। तो वो किस चित्रशैली से संबंधित है, वो है मेवाड़ की चित्रशैली से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं साहिब राम। साहिबदीन तो किसका था, किस चित्रशैली से संबंधित थे, मेवाड़ की। और जबकि साहिब राम है वो है जयपुर की चित्रशैली से। तो साहिब राम किस चित्रशैली से संबंधित है, जयपुर की चित्रशैली से। नेक्स्ट हम देखते हैं मोहम्मद शाह। ये भी किस चित्रशैली से संबंधित है, वो है जयपुर की। मोहम्मद शाह किस राजा के दरबार में थे चित्रकार, वो थे सवाई जयसिंह। तो साहिब राम और मोहम्मद शाह ये दोनों जयपुर की चित्रशैली से। मोरध्वज निहाल चंद और नानक राम किस चित्रशैली से थे संबंधित, वह है किशनगढ़।
नेक्स्ट हम देखते हैं सालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, टालूराम, गुलाम अली, ये सभी है अलवर की चित्रशैली से। तो ये चित्रकार है, इनको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है चित्रकारों के बारे में, ये किस चित्रशैली से संबंधित है, तो उनको एक बार वापस देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले है साहिबदीन और निसारुद्दीन मेवाड़ की चित्रशैली से, साहिबराम और मोहम्मद शाह जयपुर की चित्रशैली से, मोरध्वज निहारचंद और नानक राम है किशनगढ़ चित्रशैली से, सालिग्राम, नेक्स्ट है सालिग्राम, छोटे राम, बक्साराम, गुलाम अली, डालूराम, ये सभी है अलवर की चित्रशैली से।